से एक दिन पहले, आज से 5 दिन 6 दिन पहले, तो एग्जैक्टली वही फैक्ट एंड फिगर्स 5.97 जीडीपी ग्रोथ रेट, 6100 अरब रुपया पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पहली दफ़ा टैक्स रेवेन्यू, आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.4, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7.2, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 10.4 और फॉरेन रेमिटेंस $31 बिलियन, एक्सपोर्ट $32 बिलियन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम पिछले 3 महीने से पाकिस्तानी कौम को बता रहे थे कि इस तरह की और भी बीसीओ फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो 15 साल, 20 साल, 30 साल और पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये रिज़ल्ट गेन नहीं हुआ था। इकोनॉमिकल जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर हैं, कोई 10 साल में पिछले नहीं हुआ, कोई 15 साल में नहीं हुआ, कि 30 साल में नहीं हुआ, और कोई पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जैसे 6100 अरब रुपए पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3600 अरब रुपए से ज़्यादा कभी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, कभी भी। ये इमरान खान साहब की हुकूमत है। अगर ये मार्च के महीने में हमारे खिलाफ साजिश ना स्टार्ट होती तो ये 6500 से लेकर 6,500 अरब टैक्स रेवेन्यू होना था। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें। आज ये पंजाब के अंदर बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन क्या पेश करेंगे पंजाब के अंदर बजट? इन्होंने आले शरीफ ने अपनी कमाल साबका रवायात, जुल्म और जबर की, इस्तबदाद की, गुंडागर्दी की, हिटलरिज़म की, नाजीइज़म की, उसको जारी और सारी रखते हुए इन्होंने क्या किया है? पिछले 3 दिनों से और 4 दिनों से पूरे पंजाब के अंदर 40 से 45 MPs जो हमारे हैं उनके खिलाफ 5 से लेकर 6-6, 8-8 FIRs वो काट दी हैं। ये पंजाब असम्बली के वकूए को बुनियाद बना के और 25 मई के लॉन्ग मार्च को बुनियाद बना के। क्या उसके पीछे राज है? राज एक ही है कि ये चाहते हैं, इन्हें पता है कि पंजाब असम्बली में ये बजट पास नहीं करवा सकते, इनके पास अक्सरियत उस अंदाज से नहीं है कि ये बजट पास करा सकें। इन्होंने फिर उसका दूसरा हल निकाला कि हमारी अपोजिशन जो है, जो PTI है, उसके MPs को गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें पाबंद सलासिल किया जाए, और इस अंदाज से हम कोई 5, 10, 15, 20, 25, 30 जनाब MPs की गैर हाज़िरी करवा के अपना बजट पास करवा लेंगे। और दूसरा जो इसके पीछे उनकी इंटेंशन है, वो इंटेंशन ये है कि 17 जुलाई को पूरे पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, और हर रोज़ आपको एक क्लिप जो है वो वायरल नज़र आता है कि इनका हमारा जो लोटा है वो वोट मांगने के लिए फ़ोन करता है अपने किसी अजीज़ को, तो आगे से वो जवाब दे रहा होता है कि भाईजान हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम नून लीग को वोट नहीं देंगे, हम गद्दारों को वोट नहीं देंगे, हम जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत को वोट नहीं देंगे, हम मीर जाफ़र और मीर सादकों को वोट नहीं देंगे। अब इन हालात के अंदर इन्होंने क्या प्लान बनाया? इन्होंने कहा कि जिस हल्के के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ के MPs को, वहाँ के सूबाई अहदेदारों को, डिस्ट्रिक्ट अहदेदारों को इन्होंने पाबंद सलासिल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल भी मैंने पॉइंट आउट की थी, आज मैं फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान जारी और सारी है। इलेक्शन कमीशन अपने 95% इम्तिहानात के अंदर फेल हो रहा है पिछले कई माह से। अभी भी एक इम्तिहान, उसका पर्चा उसके सामने खुला हुआ है, उसने उसको हल करना है। वो क्या? मैंने कल पॉइंट आउट किया था कि 7 सेक्रेटरियों के तबादले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपका इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो पंजाब हुकूमत या वफाक हुकूमत वो किसी किस्म की कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 7 सेक्रेटरी, जिसमें एक एजुकेशन का सेक्रेटरी है जिसका 90% रोल इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने में उस्ताज़ा को, टीचर्स को, महकमा तालीम के मुलाजमीन और अफसरान को प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के तौर पर डिप्यूट करने के हवाले से उसका किरदार है। तो जनाब, सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है PTI के एक तर्जमान होने के नाते से कि फौरी तौर पे 7 जून को जो 6 या 7 तबादले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, और सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को कहे कि वो उन तबादलों को फौरी तौर पे वापस ले। दूसरी जो सबसे अलार्मिंग पोजीशन इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी खुद हर हल्के के अंदर जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहां पर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
किसी किस्म का कोई तरक्याती काम अनाउंस नहीं हो सकता जहां पर इलेक्शन हो रहे हों। ये उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये इल्लीगल वज़ीर आला हमजा शहबाज, इन्होंने उन तमाम 20 हलकों में जिनको टिकट दिए हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी खुद जाकर मीटिंग्स हेल्ड कर रहे हैं और वहाँ जाकर सारे सरकारी मुलाजमीन को, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, आरपीओ को, सीपीओ को और इन सब को, डीपीओस को वो ऑन बोर्ड ले रहा है। और ये प्री पोल रिगिंग बिल्कुल पूरे सज धज के और पूरी शान के साथ जारी और सारी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इंशाअल्लाह 17 जुलाई को इनकी किस्मत में इनकी ज़मानतें जब्त होंगी और इनकी किस्मत में ज़िल्लत, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। जवान साहब, एहतजाज करेगी अपोजिशन आज ऐवान में या के मामला तय पा गए हैं हुकूमत के साथ? यार हम तो इस वक्त पोजीशन में, मैं अभी ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा के आ रहा हूँ अदालत से, और हमारी जनाब तकरीबन 19 के करीब MPA के जो इससे पहले भी 4-4, 6-6 ज़मानतें पिछले 20 दिनों के अंदर करवा चुके हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। हम तो हालत जंग में हैं। हाँ, हुकूमत जो है वो हालत भंग में है। उसको इस वक्त ताकत का नशा, ताकत की भंग का नशा है, जुल्म और जबर की भंग का नशा है, इक़्तिदार की भंग का नशा है। पूरे का पूरा आले शरीफ सुनियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार नशे के मुतरादिफ जनाब, उनको तो पूरा इस वक्त भंग के नशे में है। लेकिन हम इस वक्त हालत जंग में हैं।